जी अजीज़ तलबा, आज हम एक न्यूमेरिकल हल करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज के हवाले से। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने जर्नल एंट्रीज देखी थी कि कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज जो हैं वो पास होती हैं बिल ऑफ एक्सचेंज को जब हम बिल ऑफ एक्सचेंज के हवाले से काम करते हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको रिकमेंडेड बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है कि A sells goods to B for ₹20,000 and draw a bill for 3 months। अब देखिए, पहले A ने गुड्स बेची हैं B को और फिर बिल ड्रॉ किया है। अब हमारे पास दो पार्टीज होगी, एक है A और एक है B। A ने चीज़ें बेची हैं, A ड्रॉर होगा, इसने बिल लिखना है, इसने पैसे लेने हैं। जबकि B जो है उसने चीज़ें ख़रीदी हैं और उसने पैसे देने हैं, वो बिल को एक्सेप्ट करेगा, वो एक्सेप्टर होगा या इसे हम ड्राई कहेंगे। तो A जो है वो अपनी बुक में एंट्री पास करेगा पहले सेल्स की, B टू सेल्स अकाउंट, और जो B है उसने चीज़ें खरीदी हैं वो एंट्री पास करेगा परचेज टू A अकाउंट। फिर बिल ड्रॉ होगा। जब बिल ड्रॉ होगा तो हम एंट्री पास करेंगे बिल रिसीवेबल टू B। ये A ने बिल ड्रॉ किया है, B एक्सेप्ट करेगा। जब B एक्सेप्ट करेगा तो एंट्री पास करेगा A अकाउंट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। तो जब ड्रॉ होगी तो बिल रिसीवेबल टू B अकाउंट, और जब एक्सेप्ट होगी तो A अकाउंट टू बिल्स पेएबल। बिल रिसीवेबल एसेट है, डेबिट होगा, और बिल्स पेएबल जो है वो लायबिलिटी है, इसलिए वो क्रेडिट होगी। ये हमने जर्नल एंट्रीज भी देखी थी। अब इसके बाद ये कह रहा है जी, द बिल इज ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। Give journal entries in the books of A and B under the following circumstances। बिल ऑनर हो गया और आपने जर्नल एंट्रीज पास करनी है A और B दोनों की बुक्स के अंदर। द जज़ैल केसेस, अब हर एक केस को हम अलग से देखेंगे। नंबर 1 है when the bill is kept by A with himself till due date। ड्यू डेट तक वो बिल को अपने पास रखता है। अब मैंने बताया था कि जब बिल उसके अपने पास है, ट्रांजैक्शन हुई नहीं, तो इसके लिए अलग से कोई एंट्री पास नहीं होगी। अब सिर्फ ऑनर्ड जब हो गया, जब ऑनर्ड हो गया तो बी एंट्री पास करेगा बिल्स पेएबल टू कैश अकाउंट, बिल्स पेएबल टू कैश अकाउंट। और जबकि जो ए है उसको पैसे मिल जाएंगे तो वो एंट्री पास करेगा कैश अकाउंट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ये हमारा पहला केस हो गया जिसमें वो बिल को ड्यू डेट तक अपने पास रखता है। दूसरा केस, व्हेन द बिल इज इंडोर्स्ड टू सी हिज क्रेडिटर। अब बिल जो है वो ए ने सी को दे दिया, तो सी एंट्री, ए एंट्री पास करेगा सी अकाउंट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, सी अकाउंट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। जबकि बी कोई एंट्री पास नहीं करेगा, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि बी ड्यू डेट से पहले किसी तरह से भी डिस्टर्ब नहीं होता, उसकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती। ड्यू डेट पे उसके पास दो ऑप्शंस होती हैं, या तो वो पेमेंट कर देता है, बिल को ऑनर करता है, या वो पेमेंट नहीं करता, बिल को डिसऑनर्ड कर देता है। तो यहाँ ऑनर्ड हो रहा है, तो अभी कोई एंट्री पास नहीं होगी। अब ड्यू डेट आ गई तो ड्यू डेट पे बिल की पेमेंट होगी, बी की एंट्री वही रहेगी बिल्स पेएबल टू कैश अकाउंट, और ए जो है वो एंट्री पास करेगा, कोई एंट्री पास नहीं करेगा क्योंकि बिल उसके पास नहीं है, बिल सी के पास है। तो अब पैसे सी को मिलेंगे। अगर हमने सी की बुक भी बनानी होती तो सी की बुक में एंट्री पास हो जानी थी कैश अकाउंट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ये दूसरा केस हो गया। उसके बाद हम तीसरे केस को देखते हैं। तीसरा केस लिखता है कि व्हेन द बिल इज सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन। बिल बैंक को भेज दिया गया कलेक्शन के लिए।
तो अब एंट्री पास ए करेगा बैंक फॉर कलेक्शन टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बी को एंट्री पास नहीं करेगा। ड्यू डेट आ गई, ड्यू डेट पे पेमेंट कर देनी है इसने, तो ये एंट्री पास करेगा बिल्स पेएबल टू कैश अकाउंट, और उधर एंट्री पास हो जाएगी बैंक अकाउंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, क्योंकि बैंक फॉर कलेक्शन बिल उसने पहले ही बैंक को दे दिया था कलेक्शन के लिए और वो कलेक्ट हो गया, तो डायरेक्ट उसके अकाउंट में पैसे जमा हो जाएंगे। चौथा केस हमारे सामने आ रहा है, when the bill is discounted with the bank at 12% per annum। अब 12% पे बिल जो है वो डिस्काउंट हो गया। पहले हम डिस्काउंट की कैलकुलेशन सीख लेते हैं। देखिए बिल की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 20,000, बिल की वैल्यू आ गई 20,000 रुपीज, डिस्काउंट रेट है 12%। अब याद रखना है कि बिल जो था वो 3 मंथ के लिए इशू हुआ था, तो डिस्काउंट 3 मंथ का कैलकुलेट होगा। डिस्काउंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 100, ये 3% हो गया, सॉरी 12% करना था, मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइडेड बाई 100 और मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 12, ये पीरियड को शो करेगा। तो 12% 12% जो है वो 12/100, ये परसेंटेज कैलकुलेट होगी, और 3/12 ये पीरियड को शो करेगा। तो ये कैलकुलेशन हम कर लेंगे, हमारी डिस्काउंट की वैल्यू आ गई। अब हमारी एंट्री पास हो जाएगी बैंक अकाउंट डिस्काउंट अकाउंट टू बिल रिसीवेबल। अगेन बी को एंट्री पास नहीं करेगा क्योंकि बी की ट्रांजैक्शन नहीं हुई, ए ने ट्रांजैक्शन की है। ड्यू डेट पर बी की एंट्री वही है, वो पेमेंट कर देगा बिल्स पेएबल टू कैश, और जो ए है अब वो कोई एंट्री पास नहीं करेगा क्योंकि बिल उसके पास नहीं है, बल्कि बिल जो है वो बैंक के पास है, उसने डिस्काउंट करवा लिया। तो ये चारों डिफरेंट केसेस हमने देख लिए ऑनर्ड की सूरत में। पहली सूरत हमने देखी कि वो बिल को अपने पास रखता है, दूसरी सूरत में वो बिल थर्ड पार्टी को इंडोर्स कर देता है, तीसरी सूरत हमने देखी कि वो बिल जो है वो बैंक को कलेक्शन के लिए दे देता है, और लास्ट वन जो था वो ये था कि वो बिल को डिस्काउंट करवा लेता है बैंक से। तो क्या जर्नल एंट्रीज पास होंगी वो हमने सीखी।